नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम का एनालिसिस कर रहे हैं। ये सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मोस्टली रेलवे एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, वो भी रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए। डिटेल में सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है और इस क्वेश्चन से मैंने क्या सीख ली है कि नेशनल एनिमल ऑफ आंध्र प्रदेश, ये वाले क्वेश्चंस मैं आपको करंट अफेयर वाली वीडियो में नहीं कराता था, लेकिन अब से मैंने डिसाइड किया है कि आपको एक चीज़, चाहे वो नेशनल एनिमल्स हो, चाहे वो नेशनल फ्लावर्स हो या फिर कोई स्टेट के हो, ये मैं रिवाइज कराता रहूँगा आपको रेगुलरली, जिससे कि आपको बेनिफिट रहे। तो आंध्र प्रदेश का पूछा गया था, आंसर हो जाएगा यहाँ पर ब्लैक बक। ब्लैक बक है जो कि आंध्र प्रदेश का नेशनल एनिमल है। कैमल राजस्थान का है और बारहसिंघा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का है। टाइगर तो आपको पता होगा भारत का नेशनल एनिमल है। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं, सारे रिवाइज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम सारे एक साथ रिवाइज करने वाले हैं। जैसे कि आंध्र प्रदेश का ब्लैक बक है, अरुणाचल प्रदेश का मिथुन है, और असम का जो एक सींग वाला गेंडा आपने सुना होगा राइनोसरस, वो क्या है, वहाँ का एनिमल है। और बिहार का ऑक्स है, छत्तीसगढ़ का वाइल्ड बफेलो है, गोवा का गौर है, गुजरात का एशियाटिक लॉयन है और गुजरात में ही एशियाटिक लॉयन पाए जाते हैं। हरियाणा ब्लैक बक हरियाणा का है, हिमाचल प्रदेश का स्नो लेपर्ड है, जम्मू कश्मीर का हंगुल है, झारखंड का एलिफेंट है, कर्नाटक का भी एलिफेंट है और केरल का भी एलिफेंट है। 3 राज्यों का एलिफेंट है। मध्य प्रदेश का बारहसिंघा और उत्तर प्रदेश का भी बारहसिंघा है। महाराष्ट्र का इंडियन जिएंट स्क्वेरल है, मणिपुर का संघाई है, मेघालय की क्लाउड लेपर्ड है, मिजोरम का सैरो है, नागालैंड का ब्लाइथी है, उड़ीसा का सांबर है, पंजाब का ब्लैक बक है, राजस्थान का चिंकारा, सिक्किम का रेड पांडा, तमिलनाडु का नीलगिरी और तेलंगाना का जिंका, त्रिपुरा का मंकी, उत्तर प्रदेश का बारहसिंघा मैंने आपको बता ही दिया था, उत्तराखंड का डियर और वेस्ट बंगाल का फिशिंग कैट। तो ये सारे हम रेगुलरली अब आपको रिवाइज कराते रहेंगे, जिससे कि आपको ये याद हो जाए करंट अफेयर वाली वीडियो में। तो आप उसमें ज़रूर आइए। डेली आपको इस चैनल पर एक करंट अफेयर की वीडियो सुबह मिलती है, तो उसे फॉलो कीजिए। आपकी स्टैटिक के साथ साथ करंट अफेयर भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो नॉन रिएक्टिव एलिमेंट आर प्रेजेंट इन विच ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। आपको मालूम होगा 2018 में और जो इस बार का जो सिलेबस है रेलवे ग्रुप डी का, उसमें साइंस का वेटेज बहुत ज़्यादा है। आई थिंक 25 क्वेश्चन साइंस के आने वाले हैं। तो यकीन मानो आपको साइंस में तो बहुत तगड़ी कमांड रखनी होगी। ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको, सिर्फ 9th और 10th इनके सारे टॉपिक आप कर लीजिए। आपकी जो साइंस है वो बेहतर हो जाएगी। और कुछ एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा टॉपिक जैसे विटामिन्स हो गया, बोन्स हो गया, ये 9th-10th में आपको नहीं मिलेगा, तो उनको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स कौन कौन से हैं पीरियोडिक टेबल में। तो जो ग्रुप 18 वाला है, वैसे होते हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप हैं और 7 पीरियड हैं। उनमें से जो 18वां ग्रुप है ना, उसके सारे एलिमेंट होते हैं नॉन रिएक्टिव, जिनको हम कहते हैं नोबल गैस या फिर इनर्ट गैस। बहुत सारे नाम हैं उनके, यहाँ पर बात करते हैं। देखिए ये 18 ग्रुप हो गए और 7 पीरियड हो गए। यहाँ पर जो 18वां ग्रुप है, इसके सारे एलिमेंट हैं नॉन रिएक्टिव। ठीक है, ये भी पूछा गया था कि कितने इसमें एलिमेंट्स हैं, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा 7। लेकिन वो जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको इग्नोर कर दिया गया था, क्योंकि उसमें 7 और 6 दोनों ऑप्शन में था, और जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो उसको 6 ऑप्शन में, माफ़ कीजिएगा 7 ऑप्शन में ही नहीं था, तो 6 को सही कर रही थी, लेकिन लोगों ने ऑब्जेक्शन डाला तो उसकी वजह से क्वेश्चन को हटा दिया गया। तो आपको याद रखना है जो हमारी लास्ट वाला ग्रुप है, 18वां ग्रुप है, उसमें 7 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हमारी एक ई बुक है,
आप इसको, अगर आपके आने वाला कोई भी एग्जाम है, चाहे रेलवे का हो, एसएससी का हो, आपने अगर नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं। ये इसमें हमने 4 सब्जेक्ट्स को कवर किया है जो कि हर एग्जाम में गवर्नमेंट के पूछे जाते हैं, तो आपको बेनिफिट मिलेगा, आप इसे ज़रूर परचेज करें। और इसके लिए आप हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसको देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप परचेज कर लीजिएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वहाँ पर ईमेल आईडी दे रखी है, आप उसमें मेल करके कोई भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, बोन्स आर कनेक्टेड बाय, ये क्वेश्चन मतलब मैं बोलता रहा हूँ ग्रुप डी में 25 क्वेश्चन साइंस के आने हैं, आगे आपके लिए लिए हुए हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं बोन आर कनेक्टेड बाय, बोन एक दूसरे से किस तरीके से कनेक्ट होती है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा लिगामेंट के तरीके से होती है। 2 होते हैं, एक तो टेंडन और एक लिगामेंट। जब हमारी बोन हमारी मसल से कनेक्ट होती है तो उसे कहते हैं टेंडन, और जब हमारी बोन से कनेक्ट होती है तो उसको कहते हैं लिगामेंट। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच रिवर बैंक अहमदाबाद सिटी इज सिचुएटेड। अब अहमदाबाद सिटी में एक आश्रम है, आप उससे याद कर सकते हैं। तो साबरमती जो रिवर है उसके किनारे पर हमारा अहमदाबाद स्थित है। ठीक है, और बात करते हैं यहां पर अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द एक्टर इन द मूवी न्यूटन। अब ये वाला क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है, क्योंकि उस टाइम पर ये फिल्म ऑस्कर के लिए जानी थी भारत से, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसके बारे में किसी शिफ्ट में डायरेक्टर पूछा गया, किसी शिफ्ट में एक्टर पूछा गया, किसी शिफ्ट में कोई और कैरेक्टर इसका पूछा गया। तो जितनी भी उस टाइम की इंपॉर्टेंट फिल्म थी, जैसे पद्मावती उस टाइम पर इंपॉर्टेंट थी, तो उसके कलाकार पूछे गए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी करंट अफेयर से पिछली बार उठ के आए थे। तो आपको इस बार की सारी फिल्म्स, जैसे शेरशाह अभी फिल्म आई है, फेमस हो गई है, एक भुज आई है फिल्म, वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है, तो आप इनके सारे कैरेक्टर्स को याद करेंगे जिससे कि आपको आने वाले एग्जाम के लिए बेनिफिट हो सके। तो यहाँ पर न्यूटन की बात करें तो न्यूटन के एक्टर थे राजकुमार राव, जो कि बहुत फेमस हो चुके हैं अब तक। तो उस टाइम पर हो सकता है ज़्यादा फेमस ना रहे हो, लेकिन बहुत ज़्यादा फेमस है। माफ़ कीजिएगा, स्लाइड थोड़ी इधर उधर हो गई है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑक्जेलिक एसिड इज फाउंड इन विच फ्रूट। तो ये वाले क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। हाँ, किसी में कोई एसिडिक कोई एसिड पूछ रहा है, किसी में कोई एसिड पूछ रहा है, आपको सारे याद करने हैं। जैसे ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता है, तो टोमेटो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे रिवाइज करते हैं, यहाँ पर देखिए, एसिटिक एसिड विनेगर में पाया जाता है। बेंजोइक एसिड, आप ना सारे मत याद कीजिए, आप एनसीईआरटी में जो लिखा है, एनसीईआरटी की जो एनसीईआरटी वाली बुक है ना, वो वाली नहीं, एक एनसीईआरटी की हेल्प बुक आती है, मतलब उसमें ना आंसर भी लिखे हुए हैं, क्वेश्चन आंसर, वो वाली एनसीईआरटी खरीदिए, उसमें आपको ये डायरेक्टली मिल जाएगा। ठीक है, और शायद 100 रुपए की आएगी, खरीद लीजिए, बेनिफिट देगा। आप उसके सारे याद कर लीजिए, आपका एग्जाम में वहीं से आ जाएगा कुछ ना कुछ। तो एसिटिक एसिड की बात करें, और नहीं तो मैं आपको यहाँ पर कराता रहूँगा, टेंशन मत लीजिए। एसिटिक एसिड में विनेगर में एसिटिक एसिड पाया जाता है। बेंजोइक एसिड किस में पाया जाता है, कार्बेरियम और ब्रून्स प्लम्स, इनमें पाया जाता है बेंजोइक एसिड। बुट्रिक एसिड, ब्यूट्रिक एसिड पाया जाता है डिकम्पोजिशन ऑफ बटर, इसमें। सिट्रिक एसिड लेमन में और ऑरेंज में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड दूध में पाया जाता है, मिल्क में पाया जाता है। मैलिक एसिड एप्पल में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड टी, कोकोआ और पेपर में पाया जाता है। टैनिक एसिड टी में पाया जाता है। टी में देखो दोनों है, लेकिन दोनों ऑप्शन में आपको नहीं मिलेगा, आपको या तो ऑक्जेलिक मिलेगा या तो टैनिक मिलेगा। ठीक है, टार्टरिक ग्रेप्स, पाइनएप्पल, पोटैटो, कैरेट में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, न्यू नेम, माफ कीजिएगा, नेम ऑफ द न्यू कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की उस समय पर नई कैपिटल बनी थी, तो वो पूछा गया। अब इस वक्त जो भी इंपॉर्टेंट, जैसे आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल बनी है, ये उस टाइम पर नहीं बनी थी, लेकिन अब अनाउंस हो चुका है, तो अब इस टाइम पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा एग्जीक्यूटिव कैपिटल कौन सी है आंध्र प्रदेश की, बताओ। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, मेरी करंट अफेयर वाली वीडियो आप रेगुलर फॉलो कीजिए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट की आसपास की बनाता हूं, उसे आराम से आप फॉलो कीजिए, आपका करंट अफेयर का सारा सेक्शन वहां से कंप्लीट हो जाएगा। और एक्स्ट्रा वीडियोस में बीच बीच में आपको देता ही रहता हूं। बात करें न्यू कैपिटल उस टाइम पर बनी थी अमरावती, तो आंसर वो था उस समय पर, लेकिन मैं इस बार की सारी चीज़ें बताता हूं। आंध्र प्रदेश, ये स्लाइड मैंने करंट अफेयर से उठाई है,
तो ऐसी स्लाइड में वहां पर आपको करा रहा होता हूं। आंध्र प्रदेश की फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। ये क्वेश्चन भी मैंने एक शिफ्ट में देखा था, तो आपको ये वाली मैंने एक वीडियो करा रखी है, आप उसको फॉलो कीजिए। वहां पर मैंने सारे राज्य, सारे केंद्र शासित प्रदेश जब जब बने हैं वो सारे वहां पर एक्सप्लेन कर रखे हैं, आप उसको जाके देख लीजिए। कैपिटल की बात करें तो 3 कैपिटल है इसकी। साउथ अफ्रीका के मॉडल से इसको कॉपी किया गया है। कौन कौन सी है? अमरावती, विशाखापट्टनम और कुन्नूर। अमरावती जो कैपिटल है इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, कुन्नूर इसकी जुडिशरी कैपिटल है। तो आपको याद रखना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट 13 है, पूछा गया है बहुत बार। गवर्नर की बात करें तो विश्वभूषण हरिचंदन, गवर्नर का क्वेश्चन भी आगे है जो लास्ट टाइम पूछा गया था, इसलिए याद रखिएगा। चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी। लेजिस्लेचर इनका बाईकैमरल है जहां पर 175 सीट्स हैं और काउंसिल में 58 सीट्स हैं। बहुत लोग कंफ्यूज हैं, इसलिए कंफ्यूज हैं कि यहां से तो जो काउंसिल है वो हटा दी गई है। हटाने का प्रस्ताव हाँ इन्होंने दिया है, लेकिन अभी फाइनल नहीं हुआ है। अभी केंद्र सरकार जो मतलब लोकसभा और राज्यसभा में अभी पास नहीं हुआ है। जब पास हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी ये बाईकैमरल ही है, यहां पर दोनों सीट्स अवेलेबल है। ठीक है, राज्यसभा में 11 सीट्स यहां से आती हैं और 25 सीट आती हैं लोकसभा में। ये क्वेश्चंस भी आए हैं। ठीक, अब यहां के नेशनल पार्क की बात करें तो पापी गोंडा, राजीव गांधी और श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क यहां के नेशनल पार्क हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी मेटलॉइड्स आर देयर इन पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में मेटलॉइड्स कितने हैं? आंसर यहां पर हो जाएगा 6। किसके अकॉर्डिंग? जो पिछली बार आंसर उन्होंने दिया था, क्योंकि उन्होंने 7 ऑप्शन में ही नहीं दिया था। वैसे हमारे जो एनसीईआरटी है उसमें कितने हैं? 7 मेटलॉइड्स हैं। मैं आपको दिखा देता हूं, लेकिन पिछली बार आंसर 6 दिया था, इसलिए मैंने यहां पर 6 आपके लिए लगा दिया है। देखिए, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, कितने हो गए? 4 हो गए। एंटीमनी और टेलिनियम और पोलोनियम, ये 7 हैं। लेकिन अब आपको पिछली बार 6 दिया था, लेकिन हो सकता है इस बार अपडेट कर दे। एनसीईआरटी में जो मेटलॉइड्स हैं वो 7 नंबर दे रखे हैं। ठीक है, और बाद में इस क्वेश्चन को हटा दिया गया था। इस क्वेश्चन की जगह मतलब जब लोगों ने रेज किया तो आंसर क्या 7 ही निकल के आया कि हाँ उनसे गलती हो गई है। इसका आंसर 6 नहीं होना चाहिए था, 7 होना चाहिए था। तो वैसे इसका आंसर आप 7 ही याद कीजिएगा। मैंने आपको बता दिया है, मैंने गलती करके बताया है तो आपको याद रहेगा। अगर मैं सही आंसर बता देता, हो सकता है आप आगे बढ़ जाते और भूल जाते। अभी आप याद रखेंगे कि इसका जो मेटलॉइड्स हैं वो कितने हैं हमारे पास? 7 है। मैंने आपको यहाँ पर दिखा भी दिया है। ठीक है, चलिए आगे। और हाँ, इनके नंबर्स भी याद कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम कैपिटल दिल्ली टू दौलताबाद। तो दौलताबाद कैपिटल को किसने शिफ्ट कर दिया था? तो आंसर हो जाएगा यहां पर मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली को, जो कि दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश के एक 2nd नंबर के आई थिंक राजा थे, उन्होंने क्या किया था, दिल्ली से दौलताबाद कैपिटल को शिफ्ट कर दिया था और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, टकलामाकन डेजर्ट। तो डेजर्ट वाले जो टॉपिक्स हैं ये भी पूछे जाते हैं। तो ये कहां पर सिचुएटेड है? आंसर यहां पर देखिए, सबसे बेस्ट आंसर यहां पर चाइना है, लेकिन मंगोलिया अगर जो होता आंसर तो उसको भी आप लगा सकते थे, क्योंकि मंगोलिया और चाइना के बॉर्डर पर टकलामाकन डेजर्ट यहां पर अवेलेबल है। मैंने यहां पर लिख रखा है। सहारा की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका में ये अवेलेबल है। कौन कौन से देशों को कवर करता है? तो अल्जीरिया, इजिप्ट, लाइबेरिया, मोरक्को, सूडान और ट्यूनीसिया, इन देशों को ये कवर करता। और भी देश हैं, लेकिन यहां पर जो इंपॉर्टेंट देश है वो मैंने लिख दिए हैं। गोभी की बात करें तो ईस्ट एशिया, देखिए चाइना और मंगोलिया दोनों के बॉर्डर पर अवेलेबल है ये, इसलिए अगर चाइना ऑप्शन में नहीं होगा तो मंगोलिया होगा, मंगोलिया नहीं होगा तो चाइना होगा। कालाहारी की बात करें तो ये भी अफ्रीका में ही अवेलेबल है। ये कहां पर है? साउथर्न अफ्रीका में अवेलेबल है। देश है बोत्सवाना, नामीबिया और साउथ अफ्रीका। टकलामाकन चाइना में अवेलेबल है। थार मरुस्थल इंडिया और पाकिस्तान में अवेलेबल है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, हु इज द प्रेजेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूएन। तो उस टाइम पर पूछा गया था, तो उस टाइम पर तो आंसर थे मतलब 2018 में क्या आंसर था? सैयद अकबरुद्दीन ये थे, लेकिन अब तो अपडेट हो चुके हैं, अब नए बन चुके हैं। तो मैं अब के अकॉर्डिंग आपको आंसर बताता हूं। अब आंसर है टीएस
त्रिमूर्ति, ये इस समय पर यूएन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं भारत को। ठीक है, तो आंसर यहां पर मैंने आपको बता ही दिया, टीएस त्रिमूर्ति है। उस 2018 में जब पूछा गया था तो सैयद अकबरुद्दीन इसका आंसर सही था। आगे बात करते हैं, अगला आंसर है सेशेल्स इज लोकेटेड इन विच ओशन। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे आप तो अब इसका पूछ लिया, बाद में मालदीव पूछ लेगा आपसे, बाद में कोई और देश देकर पूछ लेगा, तो आपको याद होना चाहिए। तो ये इंडियन ओशन में अवेलेबल है। ठीक है, यहां पर मैं मैप में भी आपको दिखा देता हूं, ये देखिए, ये इंडिया है, इंडिया के नीचे यहां पर मालदीव होगा, तो वो भी इंडियन ओशन में ही अवेलेबल है। और सेशेल्स ये रहा, तो यहां पर सेशेल्स है, और सेशेल्स कहां पर है, इंडियन ओशन में अवेलेबल है। चलिए आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, हु इज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मतलब एक्सटर्नल अफेयर ऑफ इंडिया। अभी तो देखो रिसफल हुआ है, तो ये वाला क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको मिनिस्ट्री से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। यहां पर पहले क्वेश्चन पूछा गया था मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के बारे में बताइए, तो उस टाइम पे तो सुषमा स्वराज जी थी, लेकिन इस समय पर है सुब्रमण्यम जयशंकर, ये है। और करंट अफेयर में मैं मतलब जब भी इनकी बात आती है मैं सही से एक्सप्लेन करता हूं। तो एस जयशंकर साहब इस समय एक्सटर्नल अफेयर हैं, और मैंने एक वीडियो भी बना रखी है जिसमें मैंने सारे मिनिस्टर्स को बता रखा है। अगर आप चाहेंगे तो इसकी एक और वीडियो मैं आपको एग्जाम टाइम पर, जब आपका एग्जाम अनाउंस होगा तब प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है हु इज द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की उस टाइम पर गवर्नर थी जब ये एग्जाम हुआ था 2018 में, तो आनंदीबेन पटेल थी। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों की वो उस समय पर थी, लेकिन इस समय पर मध्य प्रदेश के जो गवर्नर हैं वो आपको पता है 8 बनाए गए थे। रिसेंटली अभी करंट अफेयर में 8 नए गवर्नर्स बनाए गए हैं। उनमें से एम मंगू भाई, मतलब एम माफ कीजिएगा, मंगू भाई सी पटेल को मध्य प्रदेश का बनाया गया है। और अभी रिसेंटली में 1-2 दिन पहले ही कहां के चेंज किए गए हैं, मिजोरम के चेंज किए गए हैं, है ना। उनका नाम जरा कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। चलिए आगे बात करते हैं, यहां पर आप आंसर देख सकते हैं। आगे यहां पर देखिए, मध्य प्रदेश के बारे में इसी तरीके से स्लाइड बनाकर आपको वहां पर करंट अफेयर में बता रहा होता हूं। जैसे इसको बनाया था 1 नवंबर 1956 को, कैपिटल है भोपाल, गवर्नर है मंगू भाई सी पटेल, चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है जहां पर 230 सीट है असेंबली में, लोकसभा में 29 सीट यहां से आती हैं और राज्यसभा में 11 सीट्स आती हैं। हाई कोर्ट इनका जबलपुर में है, रैंक एरिया वाइज इनकी दूसरी है। नेशनल पार्क यहाँ के बांधवगढ़, फॉसिल नेशनल पार्क, इंदिरा प्रियदर्शी पेंच नेशनल पार्क, कान्हा माधव, पन्ना, संजय और वन विहार सतपुड़ा नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क्स हैं। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है व्हेन डिड बाबर अटैक। तो बाबर के 4 युद्ध हुए थे, मतलब इंडिया में पहली बार कब अटैक किया था, क्वेश्चन तो ये है, लेकिन 4 युद्ध हुए थे। वो चारों के चारों कहीं ना कहीं से किसी ना किसी शिफ्ट में किसी ना किसी तरीके से पूछे जा रहे थे। मतलब मुगल से एक क्वेश्चन तो आना कंफर्म था, मुगल और सल्तनत, ये दोनों तो इतने ज्यादा मतलब ग्रुप डी में पूछे गए थे, कुछ पूछो मत 2018 वाले में। तो वहां से मैंने ये क्वेश्चन उठा लिया है। तो बाबर पहली बार भारत में 1526 में अटैक किया था, पानीपत का युद्ध लड़े थे और वो जीत गए थे। किसके विरुद्ध लड़े थे, तो यहां पर मैंने लिख रखा है, लोदी वंश के शासक थे, उनका नाम था इब्राहिम लोदी। कहाँ गए, यहां पर शायद मैं लिखना भूल गया हूं, माफ कीजिएगा। इब्राहिम लोदी करके एक शासक थे, उन्होंने उनके साथ पहला पानीपत का युद्ध लड़े 1526 में, और उस युद्ध को जीतकर उन्होंने मुगल वंश की स्थापना की थी। ठीक है, लेकिन वो 4 साल लगातार युद्ध करते गए। कौन से, पहला तो पानीपत का कर दिया उन्होंने, मैंने आपको बता दिया, इब्राहिम लोदी जी के साथ किया। उसके बाद बैटल ऑफ खानवा की बात करें, ये अगला युद्ध उन्होंने 1527 में किया, बाबर और राणा संगा के बीच हुआ। ये पूछे जाते हैं, तो बहुत सारी ट्रिक्स हैं। अब आप देखते होंगे ये खाना पीना जो करके आप वैसे याद करने की कोशिश कीजिए, नहीं तो आप लगातार देखिए कोई भी चीज पढ़ेंगे ना तो आपको ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, यकीन मानिए। मैंने याद नहीं कर रखा है, लेकिन मैं 4 ऑप्शन जब मेरे को मिलते हैं और मैं जब करता हूं तो ये क्वेश्चन हो जाते हैं मेरे से। तो यही क्योंकि मैं रेगुलर पढ़ता हूं, आप भी रेगुलर पढ़ेंगे तो आपका भी इस तरीके से याद हो जाएगा, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ती। बात करें बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ चंदेरी 1528 में इन्होंने लड़ा और बाबर और मेदिनी राय के बीच में लड़ा गया। बाबर ऑफ माफ कीजिएगा, बैटल ऑफ खागरा 1529 में लड़ा गया, बाबर और अफगान के बीच में। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको एक बार ज्यादा पढ़ेंगे तो आपको सिंपल सारी चीजें याद होती चली जाएंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है, इंफॉर्मेटिव वीडियो लगी है तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक जरूर करेंगे।
अगर कोई भी आपको कोई सुझाव देना है कि इस तरीके की वीडियो लाइए या ऐसा करिए, तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप जरूर शेयर करेंगे, ऐसी उम्मीद करता हूं। धन्यवाद।